किराए वाला ट्रैक्टर होगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे 15 साल पुराना ट्रैक्टर दूसरे के नाम किसी के होगा नहीं। अच्छा, फिर जमीन है पापा के नाम, ट्रैक्टर लेकर जाएगा पोता, गुंठा लगेगा पापा का, उसकी उम्र है 80-95 साल। कोई जमीन है किसी लड़की के नाम, उसकी हो रही शादी, वे उसके ससुराल वालों से भेजेंगे नहीं भेजेंगे, खाते में पैसा भी उसी के जाकर फिर। तो ये एक राड जोड़ दी इन्होंने परिवार में। अधिकारी तो कह देते हैं जी गेहूं तो है ही, खेत में ही है, लेकिन जो उसकी लेबर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट पड़ेगी। देखो कमल भाई है और इनका पूरा परिवार है और भी जो साथी है, ये धरती तो भिवानी आंदोलन की हो रही और नई जागृति भी दी। और हमारे एमपी साहब भी रहे तो उनका भी गांव से लगाव रहा। तो चाहते हैं कि कमल भाई है और लोग हैं, ये जैसे यहाँ पे आंदोलन में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया जब मोर्चा चला दिल्ली में, तो ऐसे ही ये गांव गरीब किसान की बातचीत करते रहे। इनके जो लोग और यहाँ पे भी है वे भी खेती किसानी की बात करते हैं, तो करते रहे अपनी बातचीत और यही विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए। बायोमेट्रिक का प्रयोग जैसे वीडियो में कंपलसरी किया गया, ट्रैक्टर की फोटो लगाना, इस प्रकार के नियमों से क्या जो ट्रैक्टर किराए वाला ट्रैक्टर होगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। अगर वो तीसरी बार वहां चला गया तो जेल जाएगा पक्का, उसे कौन छुटाओगा। और कहाँ ट्रैक्टर के कागज पावे सब पे, यहाँ तो पता नहीं है। तो ट्रैक्टर खरीद के ये आदमी ट्रैक्टर को तो नाम करवाता ही नहीं। और यहाँ पे 15 साल पुराना ट्रैक्टर दूसरे के नाम किसी के होगा नहीं भाई। एनजीटी के उससे 15 साल पुराना ट्रैक्टर अगर ये एनसीआर में होगा तो 10 साल है, और नहीं तो 15 साल है। फिर ये कागज पूछते फिरेंगे, उसका ना रजिस्ट्रेशन पावे ना उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस पावे, तो ट्रैक्टर पे बंदी होंगे सारे। अच्छा, फिर जमीन है पापा के नाम, ट्रैक्टर लेकर जाएगा पोता, गुंठा लगेगा पापा का, उसकी उम्र है 80-95 साल। कोई जमीन है किसी लड़की के नाम, उसकी हो रही शादी, वे उसके ससुराल वालों से भेजेंगे नहीं भेजेंगे, खाते में पैसा भी उसी के जाकर फिर। तो ये एक राड जोड़ दी इन्होंने परिवार में भी। अब हमने कल अपना भी उदाहरण दिया, हमारे 11-12 खाते हैं परिवार में, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट हमारा एक ही है, वही निकाल ले, जो खेती कर रहा है वही पैसे निकाल ले, वही कर ले। जब वो पैसे सबके खाते में अलग अलग चले जाएंगे तो कौन सा देने लग रहा है? जो दिल्ली में नौकरी कर रहा है वो तो देगा ही नहीं, नौकरी वाला देगा ही नहीं गाँव वालों को पैसे, अपने भाई को उसके पीछे पीछे फिरेगा। तो छूट छाट होती, अलग अलग परिवार और बटेगा इसमें। जैसे पहला सिस्टम चल रहा था ऐसे ही सिस्टम को चलने दे। ये ज्यादा खेती ज्यादा पढ़े लिखे सिस्टम से चलेगी नहीं। अब अंगूठा लगाओ वो लगाओ, अरे कोई कमती बत्ती अपना बेच लगता है। यहाँ तो व्यापारी और किसान आपस में समन्वय करके काम चला ले। व्यापारी से रात को जरूरत हो हम 10 रुपए उससे रात को भी ले लेते हैं। मौसम की मार हुई, क्या मांग करेंगे? मौसम की मार से ये है कि बड़ा नुकसान इसमें हो रहा, दिखाई तो कम देगा, लेकिन जब 15-20 दिन पहले भी गेहूं नीचे गिर गए तो उसका दाना छोटा होगा और उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। अधिकारी तो कह देते हैं जी गेहूं तो है ही, खेत में ही है, लेकिन जो उसकी लेबर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। और उससे ये है कि इसकी भरपाई होनी चाहिए, खेत को इकाई मान के उसकी भरपाई हो।